रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमत विराजे कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर वादाहरण चिताधार निर्विकार निरीह कारण करुणा वरुणालय द्वितीय विनंदक शुभ अलंकृत पीतांबर धारी भगवान शंकर दिव्य स्वरूप शिव महापुराण जिसका समक्ष हम श्रवण कर रहे हैं, ऐसी पतित पावन शिव महापुराण को हमारा बारंबार प्रणाम। भोलेनाथ की असीम कृपा, मंगलमय कृपा, जिससे हमारा मन विचार बुद्धि पवित्र और पावन होती है, ऐसी मंगलमय कथा शिव महापुराण को हमारा बारंबार प्रणाम, जिसके एक बार श्रवण मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है। ये कथा मनवांछित फल प्रदान करने वाली है और हम बड़े सुंदर स्थान गौरी शंकर महादेव के मंदिर में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। जीवन कल्याण हो गया है। तो हम सर्वप्रथम भोलेनाथ से, बागेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, हमारे कष्टों को दूर कर, हमारी पीड़ाओं को दूर कर। जैसे कपूर के समान कर्पूर गौरम, जैसे कर्पूर की तरह आपका रूप है, उसी प्रकार हमारे इस जीवन को भी उस श्वेत रंग में कर कर हमारे जीवन को प्रसाद करें, हमारे जीवन का कल्याण करें, हमें पावन और पवित्र बनाएं, हमारे विचारों को पावन करें, हमारी बुद्धि को पावन करें और पवित्र कर कर हमारे मन को आपके चरणों में समर्पित करें। बोले महाकाल सरकार की, शिव महापुराण की, गौरी शंकर महादेव की, गजानन जी सरकार की। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे और मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करेंगे और आकर भजनों का आनंद लेकर भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करेंगे। तो प्रेम से, भाव से मन को गोविंद के चरणों में लगाते हुए, भगवान के चरणों में लगाते हुए, कीर्तन करते हुए कथा का आनंद लेंगे। बोले महाकाल सरकार की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय। बोले महाकाल सरकार की, बोले बाबा की पावन मंगलमयी कथा जिसका हम श्रवण कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है भगवान की इस मंगलमयी कथा को श्रवण करते हुए। पल भर क्षण भर भी अगर कथा को एकाग्रचित होकर श्रवण कर ले, उसका ध्यान कर कर उसे श्रवण कर ले, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, पवित्र पावन हो जाता है। क्योंकि ये दुनिया की, संसार की व्यथा नहीं है, ये भगवान की कथा है। और भगवान की कथा को जितना सुनते हैं उतना आनंद आता है, उतना ही परमानंद प्राप्त होता है। भोले बाबा के भक्त, महादेव के भक्त जो इस कथा को अपने सच्चे हृदय से श्रवण कर रहे हैं, अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को पवित्र पावन बना रहे हैं, ऐसे भगवान शिव शंकर को हमारा बारंबार प्रणाम है, जो कैलाश में निवास करते हैं। कल हम सभी ने भगवान की सुंदर सी, मनोहर सी झांकी का दर्शन किया था। कल हमारे समक्ष भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ है। जो जगदीश्वर है, जो निराकार है, जो गुणों की खान है, वो भोलेनाथ, वो भोले बाबा जो पल पल रक्षा करने वाले हैं, पल पल कष्टों को दूर करने वाले हैं, ऐसे भोलेनाथ अगर हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाए तो हमारे सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। और इस समय तो कथा सुनने का अत्यधिक फल प्राप्त होता है। हम हर समय कथा सुने ये उचित है, पर जिस स्थान पर कथा चल रही है, अगर उसी स्थान पर आकर हम कथा का श्रवण करते हैं, कथा को सुनते हैं, तो उसका ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है। क्योंकि भोजन की थाली को देखकर भूख नहीं मिटती। आप भोजन को दूर से देख लोगे तो आपकी भूख नहीं मिटेगी, आपकी भूख बढ़ती चली जाएगी। जब तक आप उस थाली से भोजन नहीं करोगे तब तक आपका पेट शांत नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान की कथा है, आप दूर से देखोगे
तो आपका मन शांत नहीं होगा, क्योंकि ये मन है और मन का सबसे प्रिय आहार ही भगवान का भजन है, भगवान का कीर्तन है। और जब मन को उसका आहार मिल जाता है ना, तो मन सब तरफ चारों दिशाओं से हटकर केवल गोविंद के चरणों में, महाकाल के चरणों में, राम जी के चरणों में लग जाता है। और ये एक ही है, ये रूप अनेक बनाकर आए हैं, यह लीला कर रहे हैं, पर त्रिदेव एक ही है। इन्हीं से एक दूसरों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी की नारायण के नाभि कमल से उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी की स्तंभ के द्वारा, ब्रह्मास्त्र के द्वारा उत्पत्ति हुई थी। जो पल पल क्षण क्षण रक्षा करने वाले हैं, जो पल पल क्षण क्षण हमारे कष्टों को दूर करने वाले हैं, वो भोलेनाथ, जिन्हें अगर सच्चे भाव से कोई भक्त प्रिय हृदय से अगर पुकारता है ना, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं, जिसका वास्तव प्रमाण हम आपको कल दे चुके हैं। और भगवान की किस प्रकार हम परीक्षा लें, आप बताओ। अरे ये समय देखिए, दिन रात वर्षा हो रही है, पर कथा के समय, जिस समय से कथा प्रारंभ होती है, उस समय से जब तक कथा विश्राम नहीं होती, तब तक वर्षा नहीं होती। ये भगवान का अलौकिक प्रमाण है। और फिर भी हम अज्ञानी होकर यही बात करते हैं कि भगवान इस संसार में नहीं है। भगवान इस संसार में नहीं है, ये हमारी मूढ़ बुद्धि है। ये हम अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करते हैं। अरे भगवान तो हर पल हर क्षण हमारे साथ है। जिस समय हमें कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, चिंता होती है, तब हमें केवल और केवल उसी का सहारा होता है। हम जब ज्यादा कष्ट में होते हैं, तभी हम जाकर ज्यादा भगवान को याद करते हैं। जब सुखी होते हैं, जब सारी खुशियां हमारे पास होती है, तब हम एक बार भगवान को याद करते हैं, सुबह उठते हैं, उनका पूजन पाठ करते हैं, फिर दिन भर कोई उन्हें याद नहीं करता। पर अगर दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, तो 24 घंटे हमारे मुख पर केवल भगवान का नाम रहता है, चाहे हम रात्रि में सो रहे हो। जब कोई चिंता, कोई पीड़ा होती है, तो हमें नींद नहीं आती। कोई भी ऐसा नहीं है जो चिंता और दुख में और वो आराम से सो रहा हो। उस समय भी वो भगवान का ध्यान करता है, भगवान का नाम लेता है कि चिंता को, इस कष्ट को दूर कर दे, इस पीड़ा को दूर कर दे। और यही हमारी विडंबना है कि सुख में हम दूसरों को अपना साथी मानकर उसके अनुसार हो जाते हैं, और जब दुख आता है तो भगवान के पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। पर भगवान तो उसमें भी खुश हो जाते हैं, भगवान तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। तुम अगर उनकी सच्चे भाव से प्रार्थना करते हो, तो दुख में भी आपके पास सबसे पहले दौड़े दौड़े वही आते हैं। परिवार तो बाद में आता है, ये संसार बाद में आता है, पहले वही भगवान आते हैं जो पल पल क्षण क्षण हमारी रक्षा करते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमारी पीड़ा को दूर करते हैं। और हमारा मन जो इधर उधर भटक रहा है, मन को एकाग्र चित्त करते हैं और मन को समझाते हैं कि हे मन तू क्यों भटकता है, क्यों इधर उधर दूसरों की चाह करता है। अरे तेरा तो केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि परमात्मा से तेरी प्रीति होनी चाहिए, परमात्मा की तुझे प्राप्ति होनी चाहिए। यही मन का निश्चय होना चाहिए, यही मन का संकल्प होना चाहिए। जिस समय ये संकल्प आपने लिया ना, बिना संकल्प के जीवन में कुछ नहीं होना। जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, जब तक आप विचार नहीं करेंगे, जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक उस काम को आप नहीं कर सकते, चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करें। और हर
कार्य को करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता अवश्य होती है। इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है और इन 3 चीजों के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। सबसे पहला निश्चय, दूसरा परिश्रम और तीसरा होता है अनुग्रह। जब आप किसी कार्य को करने के लिए सोचते हैं, निश्चय करते हैं कि हमें ये कार्य करना है, तब जाकर आप उसके लिए परिश्रम करते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, कर्म करते हो। और जब कर्म अच्छा होता है, परिश्रम अच्छा होता है, तो उसकी कृपा हो ही जाती है। केवल आपका कर्म और परिश्रम अच्छा होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए। आप घर में भोजन बनाते हो तो सबसे पहले आप निश्चय करते हो कि आज हमें क्या बनाना है, करते हो। जब भोजन बनाने का निश्चय कर लेती हो कि आज हमें ये बनाना है, तो फिर उसके लिए परिश्रम करती हो, मेहनत करती हो। चूल्हे पर जाकर रोटियां बनाना, सब्जी काटना, अनेक कार्य होते, वो परिश्रम हो गया। और जब आपने इतना सुंदर परिश्रम किया, इतना अच्छा परिश्रम किया, तो भगवान की कृपा हो गई और वो भोजन बनकर तैयार हो गया। वरना हम में सामर्थ्य नहीं कि हम भोजन बना दें, हम में सामर्थ्य नहीं कि हम चलकर उस स्थान तक पहुंच भी पाए। ये तो उसकी कृपा है, उसकी कृपा से ही हम वहां तक चल कर गए, और वहां जाकर हमने परिश्रम किया और उसी की कृपा से स्वादिष्ट भोजन बना और जिससे हमने अपनी भूख को शांत किया, भूख को मिटाया है। उसी प्रकार ये मन की भूख है, उसी प्रकार ये मन की भूख है। मन की भूख को शांत करने का मन का आहार क्या है? मन का आहार क्या है? पेट का आहार भोजन हो गया। तो इस मन को शांत करने के लिए, इस मन को उसका भोजन देने के लिए, उसका भोजन क्या है बताओ? उसका भोजन क्या है? भगवान की प्रार्थना, भगवान का भजन, ये उसका सबसे बड़ा आहार है। और जिस पल, जिस क्षण आपने मन को उसका आहार दे दिया, मन को उसका भोजन दे दिया, तो ये जो मन इतना भटकता है, जो मन के कारण आप दुखी रहते हो ना, अगर मन को उसका आहार दे दिया तो मन उसी प्रकार शांत हो जाएगा जिस प्रकार एक नन्हा सा बालक दुग्ध पीकर शांत हो जाता है, उसकी भूख मिट जाती है। उसी प्रकार मन की तृष्णा तब मिटेगी जब उसे भगवान रूपी नाम भजन दोगे, उसके भगवान रूपी नाम सत्संग करोगे, कीर्तन करोगे, तब जाकर आपके मन की ये चिंता, ये विहलता, ये जो चंचलता है, ये दूर होगी। और तब जाकर हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा और तब जाकर हमारी प्रीति भगवान में बढ़ेगी। हम कहते हैं ना, भगवान का पूजन करने बैठते हैं, व्यास जी पूजन नहीं होता, भगवान पंडित जी के पास जाते हैं, वहां भी यही बात करते हैं कि क्या करें, हमारा मन ही नहीं लगता, हम थोड़ी देर पूजा करते हैं और उसके बाद फिर मन चंचल हो जाता है। मन का क्या करें? ये जो मन है ना, ये हमारा हंस रूपी है, जो 3 दिनों से हम कहते आ रहे हैं कि ये हंस रूपी है। ये किसी की मान्यता नहीं, इसे संयम के कोड़े लगाने पड़ेंगे। इसे जब संयम के कोड़े लगाओगे, भक्ति रूपी कोड़े लगाओगे, तो ये मन एक स्थान पर बैठ जाएगा। और जब ये एक स्थान पर बैठ जाएगा तो भगवान की कृपा उसी पल, उसी क्षण, तत्क्षण आप पर बरसेगी और भगवान आपको दर्शन अवश्य देंगे। ये भगवान की कृपा है। केवल और केवल आपको यही कर्म करना है कि ये जो सत्संग रूपी है, ये भजन रूपी जो कीर्तन है, इसे आपको गाना पड़ेगा। हम 3 दिन हो गए, 4 दिन, आज चतुर्थ दिवस है, कहते कहते कि महाराज हमें भगवान की सेवा करनी है।
चाहे आप तन से करो चाहे मन से करो, जब तक आप सेवा नहीं करोगे तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हमने कल भी कहा था, जब तक माता पिता की सेवा नहीं करोगे तब तक उनका धन भी आपको नहीं मिलने वाला। उनका धन चाहिए तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और उनका तो एक ही धन है, अगर बच्चों को आशीर्वाद दे दें तो आशीर्वाद से बड़ा इस संसार में कोई धन नहीं है। और अगर किसी को दुखी कर दिया और उसके मन से पीड़ा में कोई वचन निकले तो उससे बड़ा भी संसार में कोई नहीं है, क्योंकि भगवान भी दुखियों की बात टाल नहीं सकते। इसीलिए हम प्रयास करें कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट, किसी को पीड़ा, किसी को दुख ना पहुंचे। तो आइए प्रेम से भगवान के भजन को करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो जीवन तूने दिया है इसे भजन करने को हम अपने मन को इसके चरणों में लगाएं और मन को आपके चरण रूपी पिंजरे में बंद कर दें। बोले महाकाल सरकार की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। तोरा मन दर्पण के लाए, तोरा मन दर्पण के लाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। बने उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इसी उजले दर्पण में प्राणी धूल ना जमुने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, है तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सजे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, है तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के गाते, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार।
जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, हाय तोरा मन दर्पण कहलाए। बोले भोलेनाथ भगवान की। ये मन ही हमारा दर्पण है। हम संसार में सब चीजों से छुप सकते हैं, अपने मन से नहीं छुप सकते। हम जब मन में भगवान का ध्यान करते हैं तो उसी पल उसी क्षण भगवान हमारे मन में विराजमान हो जाते हैं। पर जिस समय, जिस पल, जिस क्षण हमारे मन में किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए छल, किसी के लिए कपट, किसी के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होती है, उसी पल उसी क्षण भगवान हमारे घर को, मन को छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए बार बार यही कहा गया है कि ये जो मन है इसे भगवान के चरणों में लगाओ, व्यर्थ की बातों में इसे मत लगाओ। इधर सारे के सारे देवताओं ने भगवान शिव जी का विवाह कराया और विवाह कराकर सब अपने अपने स्थान पर चले गए। शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर आए और वहां आकर उन्होंने 1000 वर्षों तक विरण किया है। कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इधर तारकासुर जो बड़ा अत्याचारी दुराचारी बन गए, सारे देवताओं को मारने लगा, क्योंकि ब्रह्मा से वरदान था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से मर नहीं सकता और मुझे केवल और केवल भगवान शंकर जी के वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र ही मार सकता है। सारे के सारे देवता भयभीत होकर कष्ट के मारे त्राही त्राही करने लगे। अरे महाराज, हमारे कष्टों को दूर कौन करेगा? हमारी पीड़ाओं को दूर कौन करेगा? जब सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुंचे, उनसे जाकर प्रार्थना करने लगे, गुहार लगाई, हे भगवान, ये तारकासुर के अत्याचारों से हम सब पीड़ित हो गए हैं, हमें बड़ा कष्ट होता है, ये प्रतिदिन हम पर प्रहार करता है और इसकी शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि हम कोई भी इसका सामना नहीं कर पा रहे। विष्णु जी ने सारे देवताओं को समझाया कि तुम चिंता मत करो, अभी इस समय भगवान शंकर विहार कर रहे हैं, इस समय उनके पास जाकर तुम्हारा प्रार्थना करना संभव नहीं है, तुम अभी वहां जाकर उनसे प्रार्थना नहीं कर सकते। सारे के सारे देवता पुनः अपने अपने स्थान पर चले गए। पर कुछ समय बाद जब तारकासुर का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया, उसका अत्याचार बढ़ने लगा, तब जाकर पुनः देवता सीधा कैलाश पर्वत पर चले गए और भगवान शंकर की स्तुति करने लगे।
भगवान शंकर की स्तुति कर रहे थे, तब उस समय भगवान शंकर विहार कर रहे थे। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शंकर कैलाश पर्वत से बाहर आए। बाहर आकर सभी देवताओं ने उनसे कहा, महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो सबके कष्टों को दूर करने वाले, सबकी पीड़ाओं को दूर करने वाले हैं। ये जो तारकासुर है, इसका उद्धार केवल और केवल आपके वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र ही कर सकता है। आप जल्द से जल्द हमारे इस कष्ट को, इस पीड़ा को, इस दुख को दूर कीजिए। न जाने उस तारकासुर ने कितने देवों को खंडित कर दिया है। उस समय भगवान शंकर का वीर उत्पन्न हुआ और पृथ्वी पर गिर गया। जब वो वीर पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी भी उसके वीर से जलने लगी। उसी समय सभी ने, देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, आप इस वीर को ग्रहण कर लीजिए और पृथ्वी के कष्ट को दूर कीजिए। उसी समय अग्निदेव कबूतर का रूप बनाकर गए, उस वीर को ग्रहण कर लिया। जब इस बात का माता पार्वती को पता चला तो क्रोधित होकर वो कैलाश पर्वत से बाहर आई और कहने लगी, अरे दुष्टों, अरे स्वार्थी देवताओं, तुमने मेरे विहार में विघ्न डाला है। तुमने भोलेनाथ का वीर पृथ्वी पर गिरा दिया है और अग्नि तुमने इसे ग्रहण किया है, इसीलिए तुम सर्वभक्षी बनोगे। सारे देवताओं को श्राप दे दिया। सारे देवताओं को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं पुत्र को प्राप्त नहीं कर पाई, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्रों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। उन्हें निर्वंश रहने का श्राप दे दिया था। पर सभी ने भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने, कैलाशपति ने जाकर प्रसन्नता से उन्हें प्रसन्न होकर कहा कि तुम अग्नि का पूजन करोगे, अग्नि का पान करोगे, तब जाकर आपके घर भी संतान होगी। क्योंकि भोलेनाथ पल भर में सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं। हम भोलेनाथ पर असीम कृपा, हमारी कृपा है, हम पर भोलेनाथ की असीम कृपा है, तब जाकर हम यहाँ पर बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और जिस किसी प्राणी के मन में ये भाव आता है कि भगवान हम पर दया नहीं करते, भगवान हम पर कृपा नहीं करते, तो भगवान तो हर भक्त पर कृपा करते हैं, उनके हर कष्टों को दूर करते हैं। भगवान किसी में भेद नहीं करते, चाहे वो दैत्य हो चाहे देवता हो। अगर वो भेद करते तो हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप के यहां जाकर प्रहलाद की रक्षा नहीं करते। ये भी बड़ी सुंदर कथा है। ब्रह्मा जी नारद जी से सारा वृतांत सुना रहे हैं। जब हम अपने मन को समझाने का प्रयास करते हैं, मन को बिठाने का प्रयास करते हैं, मन से कहते हैं कि ये मन भगवान के चरणों में लगेगा, उसी पल उसी क्षण ये मन भागकर कहीं और चला जाता है। क्योंकि जो पंच इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रिया और पंच ज्ञान इंद्रिया, ये मुझे सब अपनी ओर खींचती है। ये आंख है, कहती है सुंदर दृश्य दिखाओ। ये कान कहते हैं सुंदर शब्द सुनाओ। ये जिह्वा कहती है स्वादिष्ट भोजन कराओ।
और सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्रिय है तो ये जिह्वा ही है। हम जब किसी को कुछ बोलते हैं तो हम सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि जो शब्दों के बाण होते हैं वो तीर के समान होते हैं। इसीलिए कहा है कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पैर, और एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। ये जो शब्द है ना, ये किसी बाण से कम नहीं है। ये इस प्रकार हम बोलने से पहले सोचते नहीं है। जब भी हम क्रोध में आ जाते हैं, जब भी हम क्रोध में आते हैं तो इतने अपशब्द कहते हैं, इतने अपशब्द कहते हैं कि जिसे हमें भी नहीं पता कि हम उस समय कह क्या रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब क्रोध में हो तो वाणी पर संयम रखो, और जब प्रसन्न हो तो भी वाणी पर संयम रखो, क्योंकि प्रसन्नता में किसी को वचन नहीं देना चाहिए और क्रोध में किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये शब्द ही है जो हमें अपनों से दूर कर देते हैं, और ये शब्द ही है जो दूसरों को अपने पास ले आते हैं, परायों को अपना बना देते हैं। इन शब्दों के कारण ही कई घर टूट गए हैं, कई घर में इन अपशब्दों के कारण ही घर का विनाश हो गया है। दुर्योधन महाराज अपशब्द, इतने अपशब्द का प्रयोग किया, पांडवों को मारने का प्रयोग किया, हर प्रकार से अपनी बुद्धि को विकार कर दिया था उसने, और इन्हीं शब्दों के कारण महाभारत का युद्ध हो गया था। और यही महाभारत का युद्ध आज घर में, हर घर में चलता है। हम कहते युद्ध की पराकाष्ठा तो हमने भी नहीं देखी। हम कहते हम लड़ाई करेंगे, हम उससे इतना धन नहीं देंगे, हम इतनी जमीन नहीं देंगे, पर ये युद्ध हमने केवल और केवल कविताओं में, कहानियों में सुना है। हमने इस युद्ध को अभी सच्चाई देखी नहीं है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा हुआ था और जब अपने परिजनों को उसने देखा था, तो चारों तरफ परिजनों को देखकर वो भयभीत होकर उस रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया, भय के कारण। कहता है इन्हें मारकर मैं अगर नरक में जाऊं तो मुझे क्या आवश्यकता है इनसे युद्ध करने की। अरे ये खुशी खुशी सारा राजपाट ले ले। पर भगवान श्री कृष्ण ने उस समय भी उन्हें समझाया था कि अर्जुन, ये मोह त्याग दे कि तू इन सबको मारने वाला है। ये मोह त्याग दे, ये मोह छोड़ दे कि ये तेरे द्वारा मरने वाले हैं। अरे केवल और केवल तू अपना कर्म कर, तुझे केवल अपना कर्म करना है। जो भी यहाँ होगा सब मेरे द्वारा, मेरी कृपा के अनुसार होगा, मेरी आज्ञा से होगा। तू केवल निमित्त है, तू केवल निमित्त है। इसीलिए कहा गया है कि संसार में अगर हम आए हैं तो अभिमान नहीं करना चाहिए। आप विचार कर रहे हो कि कार्य आपने कराया है, पर ये कार्य कराने वाले आप होते कौन हैं? ये उसकी कृपा से होता है। अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो ये कार्य नहीं होगा, और अगर उसकी कृपा हो गई तो चाहे पूरा संसार रोक ले, वो कार्य होकर रहता है केवल उसकी कृपा से। और उसकी कृपा के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। तो ये तो शरीर है महाराज, ये शरीर है, और ये शरीर को चलाने की शक्ति, इन आंखों को देखने की शक्ति, इन कानों को सुनने की शक्ति, इस नाक को सूंघने की शक्ति जिसे हम
बड़ी बलवान मानते हैं। सारा का सारा खेल इस नाक का ही है। गजराज इतना बड़ा होकर भी भगवान की शरण में गया था। पूरा संसार त्याग कर, जब परिवार वालों ने त्याग दिया, जब पूरे संसार ने त्याग दिया, तो उसने केवल और केवल भगवान की शरण ली है। उसी प्रकार हम जीव हैं जो अभिमान हम इतना कमा लेते हैं, थोड़ा अत्यधिक धन आता है तो हम विचार करते हैं कि ये सब कराने वाले हम हो गए। हम 5 जनों को, 5 जन का परिवार है, अगर उसमें हम 1 कमाने वाले हैं और 4 खाने वाले हैं तो हम उसमें भी अभिमान में युक्त हो जाते हैं, अभिमान से भर जाते हैं कि मैं पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं। पर हमें वो शक्ति नहीं है। वो परम पिता परमेश्वर वो शक्ति प्रदान करता है, वो भगवान शक्ति प्रदान करता है, वो कन्हैया शक्ति प्रदान करता है। तब जाकर हम उस संसार में रहने के लायक होते हैं, उस संसार में कार्य करने के लायक होते हैं। पर ये जो अभिमान है, ये अभिमान कभी छटता नहीं, अभिमान हमेशा बढ़ता चला जाता है। आज तारकासुर को अभिमान था कि मुझे कोई मार नहीं सकता, और कहते हैं अगर व्यक्ति मन से जीत गया तो सबसे जीत गया, और मन से हार गया तो सबसे हार गया। जब तक उसे मन से जीता है कि हाँ ये कार्य मैं कर सकता हूं, तब तक वो ये कार्य कर लेगा। और जिस पल, जिस क्षण मन से हार गया, उस पल वो सबसे हार जाएगा। और जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो हमारे मन में ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम इतना लेकर जा रहे हैं, इतना चढ़ा रहे हैं, इतना चढ़ा रहे हैं। ये अभिमान हमारे मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अभिमान आता है ना, तो भगवान हमारे पास नहीं आते, और जब भगवान आते हैं तो ये अभिमान दूर चला जाता है। हम ये कलयुग में बैठे हैं महाराज, कहीं और नहीं, ये कलयुग है। और कलयुग में सभी की बुद्धि अलग अलग प्रकार से विचार करती है। आप इतने जन, इतने भक्त जन यहाँ कथा में बैठे हैं, किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के विचारों में क्या चल रहा है, किसी के विचारों में क्या चल रहा है, ये सबके विचार एक समान नहीं है। और जिस पल हमारे मन में ये विचार आ गया कि भगवान की कृपा हम पर हो गई, भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे दुखों को दूर करते हैं, भगवान हमारे कष्टों को दूर करते हैं, भगवान हमारी पीड़ा को दूर करते हैं, उसी पल, उसी क्षण जब आपका विश्वास दृढ़ होगा, उसी पल, उसी क्षण भगवान की आप पर कृपा हो जाएगी और भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाएंगे। बताइए, भगवान की कृपा को पाने कौन कौन बैठा है? लगता तो नहीं, ऐसा लग रहा है महाराज कि हम यहाँ निंद्रा देवी का आनंद लेने आए हैं, क्योंकि यहाँ आलस इतना फैल रहा है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है, ये समय ऐसा ही है। यहाँ पर निंद्रा देवी अवश्य आएगी, पर निंद्रा देवी हमारी कथा में विघ्न ना डाले, उसीलिए हम ये प्रयास करते हैं कि भगवान के चरणों में हमारा मन लगा रहे। तो आइए प्रेम से भगवान की सेवा करते हुए, अपने हाथों से उनकी सेवा करते हुए मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं और भगवान का सुंदर सा भजन करते हैं। बोले भगवान शंकर जय।
हो तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। आइए मीठी मीठी ताली बजा करके सभी लोग कहेंगे बाबा के चरणों में।
बोले महाकाल सरकार की। आइएगा, कुछ दान दादा का दान है जिस प्रकार है। ले। और प्राप्ति सुनो हेमंत कुमार तित्तरवाला से ये 101 रुपए का दान दे रहे हैं। और महिपाल सिंह राठी फजलपुर से ये 251 रुपए का दान दे रहे हैं। गुप्त दान महादान तित्तरवाले से 501 रुपए का दान। भीम कुमार उर्फ दीपेंद्र सिंह तित्तरवाला से 51 रुपए का दान दे रहे हैं। रोहित राजपूत तित्तरवाला से 101 रुपए का दान दे रहे हैं। नीटू कुमार उमरपुर से 51 रुपए का दान दे रहे हैं। कृष्ण गोपाल सिंह लायकपुरी से 101 रुपए का दान दे रहे हैं। गुप्त दान तित्तरवाल से 51 रुपए का दान। और वेद प्रकाश सिंह दरगोपुर से ये 101 रुपए का दान दे रहे हैं। राजेंद्र सिंह सहवाजपुर से 251 रुपए का दान दे रहे हैं। और चेतराम सिंह सहवाजपुर से ये भी 101 रुपए का दान दे रहे हैं। इन सभी का हार्दिक धन्यवाद। अपने पड़ोसियों को भी नहीं सुनाई दी होगी इतने की। भैया यहाँ कंजूसी क्यों हो रही है, मुझे ये नहीं समझ में आता। हम भगवान का भजन करने ही बैठे हैं ना, कि घर की व्यथा करने बैठे? नहीं बैठे ना। तो भगवान की कथा में, भगवान के भजनों में भी कंजूसी। जब तक हम मिलकर उनकी सेवा नहीं करेंगे, जब तक मिलकर उन्हें नहीं बुलाएंगे, वो आएंगे? आएंगे? नहीं आएंगे। जब तक मेहमान को बाहर से आप निमंत्रण देकर ना बुलाओ, तब तक मेहमान आपके घर आएंगे? 4 बार बेटी को फोन करना पड़ता है कि आ जा, तब जाकर वो आती है। बिना बुलाए तो बेटी भी घर पर नहीं आती, तो भगवान कैसे आ जाएंगे? आप ही विचार करो, वो भगवान है। भगवान शंकर जी ने तो अपने पिता ससुर जी के यहाँ जाने से भी मना कर दिया था बिना बुलाए। और ऐसे कोई देव नहीं जिन्होंने भगवान शंकर की प्रार्थना नहीं की हो। भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेकर आए थे, तब भगवान ने भी पुत्र के लिए प्रार्थना की थी, तब जाकर उनके घर संतान हुई थी। जामवती जी के यहाँ संतान नहीं थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ जी की तपस्या की, और तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी स्वयं उनके घर पुत्र बनकर आए थे। राम जी, जब राम जी को भी भगवान शंकर की आवश्यकता पड़ी है, जब जाकर उनका ये कार्य सफल हुआ है। और हमें तो भगवान की आवश्यकता ही नहीं है, हम खुद ही भगवान बने बैठे हैं। हमने एक जगह सुना था, हम ही भगवान है भैया। एक जगह हमें सुनने में आई थी, कभी कभी तो लगता है हम ही भगवान है। पर महाराज, ये संसार है, कलयुग है, और कलयुग में किसी की चलती नहीं है।